आज बीटीसी में हम देखेंगे, हम बॉटम से बहुत ही शानदार तरीके का बाउंस दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले लगभग 4-5 दिनों में 3 ट्रेड्स इसने दिए हैं, जिसमें एक तो बढ़िया से ऐसे लेकर गया था, उसके बाद 2 ट्रेड में बहुत ही अल्टीमेट तरीके का मूव दिया। इसका एक हाइयर टाइम फ्रेम का को बहुत कमाल का लॉजिक बताने वाला हूँ। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो जो छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं ना, जिसको नॉइस कहते हैं हम लोग, आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो बिग मूव स्टार्ट होता है ना, ये मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि उसमें 3 कैंडल तो आराम से बनता है हाइयर टाइम फ्रेम का। 1 आवर ले लो या 4 आवर ले लो, अगर अच्छा रहा तो 4 आवर पे बनेगा, स्मॉलर मूव रहा तो जो हमारा 1 आवर है उस पर बनेगा। 3 से 4 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप अपने आप को ट्रेन करते हो ना, अपने दिमाग को फिक्स करते हो, उस डायरेक्शन में अलाइन करते हो कि इस चीज को आप पकड़ सको, इसमें आप इस मूव को कैच कर सको, तो आपका जो छोटे छोटे पॉइंट जो होता है ना, 1 मिनट 5 मिनट, पहली बात तो अगर आप 1 मिनट और 3 मिनट का चार्ट यूज करके इतना बड़ा सा चीज को आप ट्रेड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपका जो नेट होने वाला है ना एक सर्टेन टाइम में, वो लॉस ही आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है। उससे बचने के लिए आपको करना क्या होता है कि टाइम फ्रेम हमें हायर यूज करना पड़ता है। लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारा नॉइज होता है और बहुत बहुत बड़ा सा पिक्चर होता है ना, उसको आप मिस कर देते हो। बहुत ही शानदार तरीके का लॉजिक बता रहा हूँ। एंड पावर ऑफ हायर टाइम फ्रेम क्या होता है और कितना शानदार ट्रेड देता है, ये आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। ध्यान से समझेंगे। हम लोग का जो प्राइमरी जो स्कीम है ना, वो होता है 4 आवर टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग हर चीज को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो बीडीसी था, वहां पे अभी ये जो मूव है मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो अपना ये मूव था, अब ये वाले मूव में क्या था, यहाँ पे इसे लेके खा गया था, मेरा हटा दिया था और उसके बाद बहुत ही मैसिव मूव दिया था यहाँ पे। ठीक है, और ये बॉटम का एक फॉर्मेशन क्या था इस पर्टिकुलर जगह पे। अब इस बॉटम बनने के बाद क्या हुआ था कि दोबारा प्राइस इसी जगह पे लौटा और यहाँ से आया था। हम देखोगे कि पहला वाला जो लो था ना, इस लो को ब्रीच करा है यहाँ से, और उसके बाद ये जंप करा, फिर मूव दिया, और फिर आज भी क्या हुआ था, इसी के आसपास में इस लो के आसपास आया था। और इसको ब्रीच करने के बाद क्या होता है, प्राइस हमारा जम करके ऊपर में गया है। लेकिन इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके हम समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ध्यान से देखोगे कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है ना, कि जो रिजेक्शन का इंटेंसिटी होता है ना, वो डिसाइड करता है कि जो गिवन डायरेक्शन में मूव आने वाला है, उस मूव के अंदर में कितना जो और मतलब एग्रेसिव और मतलब कितना एग्रेशन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ, इस चीज को हमें समझना जरूरी होता है। अब देखोगे कि कभी भी जो भी प्राइस का अगर फॉल होता है, ये यूनिवर्सल रूल है। ऐसा कुछ नहीं कि ये बीडीसी में काम करता है, क्रूड ऑयल में काम करेगा, गोल्ड में काम करेगा, सिल्वर में काम करेगा, ऐसा नहीं है। देर आर फ्यू थिंग्स इन नेचर विच आर यूनिवर्सल, और वो हर जगह काम करता है, हर जगह पे लगता है इक्वली, हर जगह पे आपको आउटकम देता है। पॉइंट ये होता है कि हम उस चीज को कैसे रीड करते हैं, कैसे लगा पाते हैं। हम लोग स्विच कर गए 4 आवर से 1 आवर पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी लोकेशन पे जो फॉल होता है ना, अगर देखो अच्छा खासा फॉल था, इस जगह से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से देखोगे आप 65,200 के आसपास आया था, और ये लगभग लगभग क्या था 62,416 के आसपास आया। तो बहुत ही शानदार तरीके का मूव अगर इसको देखा जाए, 2-3 हज़ार पॉइंट का यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला था। तो कभी भी हमें इस रिवर्सल पे काम नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। 31 जुलाई से यहाँ तक टाइम बीता था, 1 अगस्त हुआ, खत्म हुआ। उसके देखोगे 1 अगस्त के आसपास यहाँ जब पहुंचा था, दिन में 1:30 के आसपास। अभी देखेंगे ज्यादातर जो इवेंट हो रहा है ना, उसके लिए जो आफ्टरनून में बढ़िया काम कर रहा है, ये भी देखोगे तो यहाँ से जो पहली बार यहाँ पे लिया था 1:30 के आसपास ही गया था, इसी के आसपास में हुआ था। तो हमेशा क्या करना है, कभी भी एंट्री जो प्लान करना है, आपको रिस्क आप कम क्वांटिटी में बाई करो, आप जो भी करो, लेकिन जो ये रिस्क रिवॉर्ड है ना, इसमें क्या होता है कि तो ठीक है, कभी कभी होगा आपका कि स्टॉप लॉस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट आपका जो रिवॉर्ड आएगा ना, वो इतना बड़ा रिवॉर्ड आएगा ना कि फिर आपको छोटी चीजों का टेंशन वहां पे लेना नहीं होगा। इसे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ था कि यहाँ से जब प्राइस पहुंचता है, तो इस कैंडल को देखना जरा, लगभग लगभग 1:30 के आसपास का जो कैंडल दिया ना, इसको जरा समझिएगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है कि ये बहुत बहुत ही एग्रेसिव तरीके से तोड़ कर यहाँ नीचे जाने की कोशिश करता है, बहुत बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग तोड़ कर नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हुआ, इसको ये तोड़ नहीं पाता है। इस जगह पे फिर से आगे क्लोजिंग कहाँ देता है, ऊपर की तरफ। अब सोचो ना, आपको इतना देर आपको बैठ के इंतजार करना है, पूरा 1 घंटा इंतजार करेंगे तब जाके दिखेगा। तो हियर कम्स द पावर ऑफ पेशेंस, कि आपका कितना पेशेंस यहाँ पे होता है। अगर वो पेशेंस ठीक से रहा, तभी जाके इस चीज को आप प्ले कर सकते हो। एंड वंस यू मास्टर दिस गेम, बहुत छोटा सा पॉइंट है, फिर आप बहुत बड़े बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हो। समझ के बात को। तो इसमें देखोगे तो इसका जो लो था ना, इसके लो को ब्रीच करके नीचे गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अब इस चीज को आप जिस तरीके से बोलना चाहो, चाहे लिक्विडिटी स्वीप बोल दो, ब्रेक डाउन का फेलियर बोल दो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, बट जो लॉजिकली बात है वो एक ही तरीके की बात है यहाँ पे, कि उसको तोड़ना चाहा और नहीं तोड़ पाए। ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसका भी हम लोग कुछ नहीं करते। ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन पहला बनता है,
तो ये जो ग्रीन कैंडल हुआ ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल हुआ कि चलिए अब यहाँ पे एक रिवर्सल प्ले करने के लिए हमें तैयार हो जाना है, और जिसका टारगेट क्या होगा हमारा इस पॉज के आसपास होगा। इसको अपन एसएल कितना था 633 ऊपर में हो रहा था, और ये कैसा था 458 था हमारा, ठीक है। तो मान लो 200 पॉइंट से थोड़ा सा कम ही हुआ, हाँ ठीक है उतना है। लेकिन इसके अगेंस्ट जब चला है 62,000 से चला है और कहाँ गया 63,570 गया है, लगभग लगभग आपका 1000 पॉइंट का मूव यहाँ पे देखोगे। 62,647 से 62,569 हो रहा है, लगभग 1000 पॉइंट हो गया। तो मान लिया हम 150 पॉइंट लेते हैं और 700-800 पॉइंट कैप्चर करते हैं, तो मेरे को ट्रेड ऐसा चाहिए। और फिर जब यहाँ से नीचे गिरने लगा ना, तो हमें कोई ट्रेड नहीं प्लान करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे वेट करना है, फिर से देखना है कि ये जो स्विंग बनाया ना ये हाई, इस स्विंग को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे देखेंगे तो बढ़िया सा ये कैंडल गया था, ग्रीन कैंडल बना ऊपर की तरफ, और ये जाके यहाँ पे रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। अभी भी जब तक ये ग्रीन है हमें किसी भी तरह का प्लान नहीं करना। अभी देखिए कितना शानदार तरीके से स्लिप करा ऊपर से। जब सेकेंड कैंडल जाके प्रॉपर रिजेक्शन लेके यहाँ पे हमारा रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो फिर हमें देखना है कि यहाँ से हमारे पास जो हमारा एंट्री है वो उसमें हमारा जो टारगेट है उसके बीच में कितना पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये चीज देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो अपना पोजीशन साइज वो करना होता है। और ये स्विंग ट्रेड का लॉजिक है, यानी कि यहाँ पे क्या करना होता है, हमें पोजीशन को होल्ड करना पड़ता है। थोड़ा सा इस ब्रोकर में दिक्कत है कि होल्ड करने के चार्जेस थोड़ा ज्यादा लगते हैं एक दिन से ज्यादा वाले पे। लेकिन अब देखोगे तो यहां से यहां तक का जो हमारा मूव दिया 979 पॉइंट के आसपास में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा तो नहीं, क्योंकि पहला जो वीक था उसका साइज बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से जो एसएल का साइज है हमारा थोड़ा सा वाइडर यहाँ पे हो जा रहा था। बट जैसे ही हमारा ये रैली देने के बाद आप उसको रिवॉर्ड को थोड़ा ठीक करने के लिए एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, देन आपका 210 इधर में हो जा रहा है, और जो हमारा टारगेट हो जा रहा है ठीक ठाक V1:4 पे आ जा रहा है। फिर सेकेंड है, कुछ भी नया नहीं करना था। यहाँ पे जब पहुंचा हमने तो देखा कि ये फिर नीचे जाता है और यहाँ से बाउंस लेता है, सीधा सीधा पूरा बाउंस लेता है। अब क्या होता है, ये रेंज का फॉर्मेशन हुआ अब जैसे, लेकिन ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया ना, हमें इसी जगह पे अपना जो कैलकुलेशन है उसको दिमाग लगाना है। ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा सा बन गया, हमें अगर एसएल की अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो हमेशा हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमारे एंट्री के लिए एसएल होता है। लेकिन इस जगह पे जब हम पहुंचते हैं ना, तो यहाँ से जो हमारा मैक्सिमम टारगेट था वो ये था, लेकिन एसएल कहाँ पे चला जा रहा था, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड हमें थोड़ा फेवर नहीं कर रहा था, तो हमको क्या करना था, बैठ के वेट किया यहाँ पे, तो पता चला कि प्राइस है फिर से नीचे आ गया और इस जगह से आगे रिजेक्शन लेता है, 1 आवर के कैंडल का फॉर्मेशन देता है। जैसे ही इस 1 आवर के कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे आपको देखना है इसका जो क्लोजिंग होता है, यहाँ पे एंट्री प्लान करना है, एसएल जस्ट इस स्विंग के नीचे रखना है और टारगेट कहाँ रखना है, फिर वही जगह जहाँ से रिजेक्शन लिया। इस जगह देखोगे फिर से आपका लगभग 3 के आसपास 1:3 का ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गया और बहुत ही मोमेंटम में गया ट्रेड। जैसे ही 1 आवर का कैंडल है जो क्लोज हुआ है, आप देखोगे यहाँ तक अगर आप राइड करते हो तो 1:4.36 का टारगेट हो गया। तो लॉजिक ये कहता है कि हायर टाइम फ्रेम में पहले 4 आवर लेना है, फिर 1 आवर लेना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में किसी भी डायरेक्शन में जिसका ब्रेकआउट हो रहा है ना, उसके फेलियर का वेट करना है। हम देखो इतना स्टोरी टेलिंग करके हम इस चीज छोटा सा जो लॉजिक मुझे बताना है उसके लिए 2 घंटा तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्रक्स बात इतना ही है, जितना जल्दी इस बात को मास्टर कर लोगे यू विल बी हैविंग ग्रेट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। और इसके लिए करना क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पे हमें वेट करना है हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे अब ये जोन हुआ हमारे लिए बहुत ही पावरफुल सा जोन हुआ, नहीं तोड़ पाया, यहाँ नहीं तोड़ पाया और यहाँ भी नहीं तोड़ पाया। जो मार्केट का रूल होता है ये बहुत ही बेसिक सा लॉजिक होता है, बहुत मतलब बहुत अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड कुछ यूज नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से बाउंस है वो कमजोर है, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ का बाउंस हो रहा है और ये बाउंस देखोगे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वायलेंट किस्म का मूव होता है। वो इसलिए होता है कि मार्केट किसी भी जोन को अगर ब्रीच करने का, तोड़ने का 3 अटेम्प्ट करता है, अगर वो नहीं कर पाता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही एग्रेशन में मूव वो करता है। और इसी रूल को यूज करके आप प्ले करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। एंड एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी 1 मिनट और 3 मिनट का जो चार्ट है ना उस पर ट्रेड करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप बहुत बड़े ट्रैप के शिकार हो जाएंगे। और इस पे जब आप ट्रेड करोगे ना तो यू विल गेट मतलब बेस्ट रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा इस पर ट्रेड करके। तो इफ यू ट्रेडिंग बीटीसी देन यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी। और ये ऐसा काम करता है जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, बहुत ही अल्टीमेट से ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो कितना शानदार तरीके से यहाँ पे गया, इस स्विंग को तोड़ दिया और इसके ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से चलेगा तो फिर आगे की तरफ ये भी जो जोन है वहां तक भी ये पहुंच सकता है, बिकॉज ये फाइनली इस जोन को तोड़ने का बहुत कोशिश करा है और अब उसके अगेंस्ट में मोशन दिया है। इस मोशन में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है, तो उम्मीद करते हैं इसमें और ज्यादा ट्रेंड चलेगा। लेकिन कभी भी जो लोअर टाइम फ्रेम है उसको आप अवॉइड करेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है, जो आपका आउटकम है वो काफी अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।